यो गाइस, कैसे हो सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट। मैं हूं आपका होस्ट मादारा। और मैं जो इंट्रो देना भूल गया क्योंकि पिछली बार ओमेगा था होस्ट और उससे पहले पॉडकास्ट नहीं किए हुचियों ने मेरे बिना। तो मेरे साथ दो हुचिए। खुद को काउंट करके बोल रहे हैं। दो हुतियों का एक हुतिया है। थैंक यू। मतलब मैं राजा हूँ तुम्हारा, तो तुम मेरे पैर दबाओगे आज से। पैर से गले तक आने में टाइम नहीं लगता। चाटने की बात नहीं कर रहा था मैं। अरिता जी, तुम तो गलत जगह हाथ डाली। बीच में कुछ और भी आता है, वो भी दबाना पड़ेगा इटाची को। दबा के मोड़ दूंगा। सॉफ्ट रहेगा तो मुड़ जाएगा इजीली, क्योंकि इटाची को देख के किसी का हार्ट नहीं को होता। एक्सपीरियंस है हर चीज का। ओमेगा को किसी का नहीं है एक्सपीरियंस, अपना हाथ का भी नहीं रहा ओमेगा को। तो आगे बढ़ते हैं पॉइंट्स पे। वैसे पॉइंट्स क्या है? मैं व्हाट्सएप पे डालना भूल गया ना। हाँ, तो मैं पॉइंट्स आपको अभी समझा देता हूँ। इन दोनों नल्लों के साथ आपको भी समझाता हूँ। पहले तो बात करनी है, देखो, अटैक ऑन टाइटन पे। देखो, फाइनल एपिसोड कुछ भी बोलो, मेन चीज तो अभी बोल दूंगा मैं। अनपॉपुलर एनिमे ओपिनियन, मैं चाहता था कि एरन जीत जाए। मुझे फर्क नहीं पड़ता किसको मरना पड़ेगा। अरे एरन जो चाहता था वो तो हुआ ना, मगर नहीं, एरन जो चाहता था वो भी नहीं हुआ। बोला कि मतलब उन्हें क्या बोला था कि मैं पूरे टाइटन को नष्ट कर दूंगा इस दुनिया से। कर दिया उन्होंने? नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला था। बोला था तुम्हें? उन्हें चाहता था कि पूरा प्योर फ्रीडम मिलना उसको, उसके एनिमीज खत्म हो जाना। वो भी एक तरह से हो ही गया। 80% तो उड़ा दिया उन्होंने, बचे 20%। उसके एनिमी बचे कहाँ? हाँ, वो भी है। अमीर के वजह से हुआ ये सब। उसको तो फ्रीडम मिली नहीं थी, उसको किंग तो जो भी है, मेरा मेन पॉइंट ये है कि मैं तो चाहता था एरन भैया जीत जाए। मुझे फर्क नहीं पड़ता किसी के बच्चे से। रिजल्ट तो मार्क निकासा के पड़ता, फिर भी मैं चाहता था एरन जीत जाए। मैं तो चाहता था कि एंडिंग बदलना चाहिए। देखो, मैं तो पहले से कौन हुतियों ने कहा था कि एंडिंग चेंज होने वाली? एक कोई पॉडकास्ट है ब्रो, जो एनिमेस के बारे में पॉडकास्ट बनाता है। और मुझे लगता है कि उस पॉडकास्ट का होस्ट उस टाइम पे ओमेगा था। नहीं, उस टाइम पे तुम थे। मेरे को जितना याद है तुम थे। तो मैं था तो क्या तुम भी होस्ट थे? तुम पॉइंट्स निकाल दे, भूलो मत। ऐसा है क्या? हाँ, तो फिर पूरा काम मैं ही करता। हाँ, थैंक यू। जिंदगी में पहली बार क्रेडिट मिलेगा। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था, काम का कुछ नहीं है, खाली बोलते रहते, काम कराओ। काम का कुछ नहीं है। जितने संडे को वीडियोस आए ना आज तक, वो मेरे आए। और ओमेगा दिखाने से वो नहीं हो जाता ब्रो। कौन करे थे वो एडिट, ये बोलो फिर। तुमने थोड़ा टच भी करे थे उस वीडियो को? अंदर घुसा दूंगा ये माइक। आगे कुछ था बोलने का। आगे, हाँ, अपन ऑफ टॉपिक जा रहे हैं। अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो हाँ, जैसा कि मैं बोल रहा था कि मैं तुमको कुछ फैक्ट्स बताता हूँ अटैक ऑन टाइटन के बारे में। तुम्हें पता है अटैक ऑन टाइटन की मांगा जो है वो कितने साल पहले शुरू हुई थी? नहीं, सवाल नहीं पूछ रहा, जवाब भी मैं देने वाला हूँ। चालू हुई थी? वो चालू हुई थी एग्जैक्टली 13 इयर्स पहले। और उसको 13 इयर्स बाद खत्म करे। पता है क्यों? क्योंकि एक टाइटन शिफ्टर की जो लाइफ रहती वो रहती 13 इयर्स की। मतलब एक बार तुम 14 साल की समझा था। नहीं, जितने बार तुम टाइटन शिफ्ट करते रहते हो लाइफ स्पैन भी कम होती है। वैसा नहीं रहता ब्रो। अगर मतलब तुमने एक बार कर रहे 14 टाइटन रहे तो तुम्हारी 14 साल की 14 टाइटन रहती। अरे फॉन्डिंग में अनलिमिटेड वॉर है, ताकि तुम कभी भी कौन से भी टाइम पे ना शिफ्ट कर सकते हो। देखो सीजन 4 में बोले थे, सीजन 4 की जब शुरुआत में पैराडाइज आइलैंड में मेरी बात सुनो। तो वो टाइम पर जब को वो बोले थे। तुम लोग गूगल कर सकते हो, एनीमे में क्लियरली बताया है कि एक टाइटन शिफ्टर जो रहता, मतलब एक बार उन्होंने कोई मतलब 9 टाइटन्स में से किसी को खा लिया। मेरे पास 4 साल बचा ले। हाँ, तो उन्हें बाकी पूरे टाइटनों को भी कंज्यूम करता रहता ना। वॉर हैमर टाइटन। तुम एक बार गूगल करके देखो। एक बार मतलब पहला तो उन्हें जैसे ही अटैक टाइटन को खा लिया उन्हें, तो वहां से 13 साल मिलते उसको, पैदाइशी से 13 साल नहीं। हाँ, जब उन्हें फर्स्ट टाइम है ना वो होता ना, देखो टाइटन बनता वो जब से मतलब साइकिल चालू हो जाती ना। हाँ, कि अब से इनकी मतलब डेट साइकिल चालू हो गई। हाँ, तो तो बोलूं ना मैं। ऐसा बोले तो 14 इयर्स टू बोले 10 साल का पूरा जर्नी था। एरन बड़ा हो गया तो वो 10 साल की जर्नी थी पूरी। अभी 4 साल बचा लेना। एरन बोलता ना उसमें मिकासा से आर्विन से बात करते। बात सुनो, तुम कंफ्यूज हो रहे दो चीजों में। 13 इयर्स का लाइफ स्पैन बोल तो 13 इयर्स के बाद उन्हें खुद मर जाएगा। उससे पहले अगर किसी ने मार दिया तो वो अलग स्टोरी है पूरी, वो चल जाएगा।
तो एरन के पास अगर 4 साल अभी बाकी भी थे होंगे तो अगर कोई उसको मार दिया तो वो खत्म। हाँ ना। लेकिन अभी जैसा आर्मिन है वो 4 साल के बाद मर जाएगा। हाँ ना, वो तो बोल रहा वही हूँ। समझा रहा हूँ। अच्छा अच्छा, ये बोल रहे हैं। तो मांगा से एनिमे का एंड मतलब एकदम अटैक ऑन टाइटन जहाँ से पॉपुलर हुआ एकदम फाइनल एंड तक 13 इयर्स थे वो। हाँ हाँ हाँ, ये बोल रहा हूँ 13। तो मैं जब से क्या बोल रहा 30 बोल रहा क्या? बोल रहा हूँ मैं 13। 13 1 3 तो 18 30 बोल इसलिए 13 बोला। 13। चलो टॉपिक पर आते ठीक हैं। है, अगला fact। अगला क्या तुमको पता है कि मांगा में जो है 139 चैप्टर्स है, ठीक है ना? क्योंकि 140 फ्रीडम का नंबर है। हाँ, मतलब अटैक ऑन टाइटन की एंडिंग में एरन को फ्रीडम नहीं मिला 140 नंबर। जापानीज कल्चर के हिसाब से 140 फ्रीडम को इंडिकेट करता है। और मांगा वाले ने भी काट दिए। यस। एरन का क्या आपके पास कुछ राइटर ही उसके साथ नहीं था तो दुनिया वाले क्या करेंगे? और ये बहुत हिट मिल रहा मगर ये बात भाई मेरे को मैक्सिमम लोगों को एंडिंग होती भली नहीं। अरे नहीं, जब मांगा सबने देखो भाई 2000 है ना, जब उसका सीजन 4 आया था ना, 2020 में आया था ना, 2020 में आया था ना, तो वो टाइम पे भी लोग मांगा पढ़ना चालू कर दिए थे ना। वो टाइम पे बहुत हिट थी कि मांगा चेंज कर। वो टाइम पे बोले थे कि मतलब एंडिंग चेंज होने वाली बोल के सब बोल रहे थे, रूमर्स बता रहे थे कि एंडिंग चेंज होने वाली बोल के। मसला ये नहीं है, लोगों ने मगर बट इनको फॉल्स होप दिए थे ना कि एंडिंग चेंज हो रही है। और लास्ट में तुमने वो देखा ही होगा, हिस्ट्री रिवर्स हो रही, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। अच्छा एक और एक चीज बताता हूँ। अटैक ऑन टाइटन की जो मांगा थी ना, उसका फर्स्ट वर्ड जो था वो था मिकासा। एरन नींद से उठ के पहला वर्ड बोलता है मिकासा। हाँ, लास्ट वन एरन था। वही मतलब यानी दोनों आखिरी तक मिले नहीं एक साथ। हाँ, और कितना मतलब लेवल ऑफ फोरशैडोइंग देख रहे हो तुम लोग। वही तो वन पीस से इंस्पिरेशन लिया है। वन पीस कहाँ से आ गया बीच में? वन पीस में टाइटन है नहीं, वन पीस में फोरशैडो नहीं, वन पीस में लोग ऐसे अजीब अजीब दिखते, टाइटन ही मानता मैं उनको। ये भी बात है, यू हैव अ वेरी पॉइंट। मजाक नहीं, एक बार का टाइटन का शेप तुम डिफाइन कर सकते कि ठीक है ऐसा क्यों है। वन पीस कैरेक्टर से नहीं कर सकते। कितनी रेटिंग दोगे? क्या? 9.5 एंडिंग को मैं एंडिंग को बोला 10 9.5 मैं डिप्रेशन में चला गया हूँ। मैं भी 10 दूंगा। मेरा मूड ऑफ होगा तो जब मैंने पूरा देखा था 2 दिन मेरा मूड ऑफ था। मेरा लास्ट में मूड क्यों बोले तो मेरा दूसरा एनिमे था वो। जब मैंने एनिमे चालू करा था ना, पहला डेथ नोट था, दूसरा अटैक ऑन टाइटन था। हां सही है ब्रो। मेरा 5वां था नारुतो, जब देखना बड़ा चालू करा था। ये बोला क्या जाता है जब देखना बड़ा चालू करा था? बड़े एनीमे देखना, बड़े मतलब बिग 3 वाले। ऐसा बोलो ना, वैसा क्लियर करो भाई। बड़े बोलिए तो कंटेंट की बात आ जाती है कि जब अपना फर्स्ट एपिसोड में वो जो फर्स्ट ओपनिंग सीन रहता ना, जब मिकासा आके एरन को उठाती है और एरन बोलता है एरन व्हाई आर यू क्राइंग, वो एग्जैक्ट लाइन एरन आके मिकासा को बोलता था जब वो मतलब एक ड्रीम वर्ल्ड टाइप में चले जाते ना, मिकासा को अच्छा वो बोनस वीडियो में ना। हां मिकासा व्हाई आर यू क्राइंग बोल के जो कम से कम 5 से 10 डायलॉग जो नेक्स्ट है ना एक दोनों के बस इंटरचेंज करे हुए हैं, सेम है, एग्जैक्ट सेम। और लोकेशन भी ऑलमोस्ट मतलब ऐसा डिजाइन सेम टाइप का दिखाया हुआ है। तो समझ रहे हो तुम क्या लेवल का डेडिकेशन, फोरशैडोइंग, क्या क्या लेवल की बनाई है। मास्टरपीस। ऐसे मैंने है ना 10 ऑफ 10 नहीं बोला। वही तो दोनों ही वही दुख से एक साथ गुजरते। भाई मिकासा को ट्रू वाला नहीं मिलता। देखो बात ऐसी है कि एरन और इटाची उचिहा जो है ना, एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। एरन वर्ल्ड को सैक्रिफाइस करता लव के लिए और इटाची लव को सैक्रिफाइस करता वर्ल्ड के लिए। बट सैक्रिफाइस दोनों का बहुत तड़प के वो भी अपने दोस्तों को फ्रीडम देने के लिए खुद सैक्रिफाइस होने दोस्तों को फ्रीडम दिया। वैसे एनिमेशन के बारे में क्या बोलेंगे? अरे भाई मैं ऑलरेडी बोलूंगा पूरा जितना भी टाइम दिया मैंने। और वैसे कब टाइम गुजर गया पता नहीं चला। ये भी है। मैं यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हमने एक व्लॉग किया था जो ओमेगा पता नहीं इस जन्म में एडिट करेगा या नहीं, लेकिन उस व्लॉग में तुम नहीं आए थे ओमेगा। मतलब हम लोग एक रूम थिएटर बुक करके, प्राइवेट थिएटर बुक करके वहाँ पे जाके अटैक ऑन टाइटन देखे थे बिग स्क्रीन पर, कंपैरेटिवली टीवी से बिग स्क्रीन पे। तो तुम क्यों नहीं आए थे मेरा? मुझे काम था। क्या काम था? वही काम मेरे को पता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम दुनिया के सामने बोलो कि क्या कराने गए थे तुम। बदनाम कर देंगे नहीं तो। काम था, क्या काम? पर्सनल काम था। वही पर्सनल ही बता दे आज मेरे भाई। देखो मेरे घर का काम चल रहा। अच्छा, घर के काम में फेशियल कहाँ आता है?
मजदूरों को मिलने में फेशियल कराते हैं। ऐसे कहाँ से ये तो पर्सनल हो गया। कहाँ से मजदूर इंपोर्ट करते तुम? एक आधा मजदूर पटा लेंगे होगा। एशियन मजदूर है। वैसे देखो मेरे भाई का एंगेजमेंट है। अच्छा। आपका जब ब्लॉगिंग ये जब पॉडकास्ट आएगा उसके 3 दिन बाद ठीक है। मेरे है ना भाई की एंगेजमेंट है। तो उसके लिए मेरे को हेयर कट करने का था। काट के बाद मैं घर में काटता हूँ, तुमको क्यों काटे? सैलून जाना पड़ा। मैंने हेयर कट बोला, वो हेयर मैं के बोला ओमेगा के नीचे के बाल भी पत्ते उगते हैं चाची। वो लाउड मोवर से काट। और क्या करना था ब्रो आपको? फेशियल करना था। अच्छा, तो मेरी एक बात सुनो। पिछले पॉडकास्ट में तुमने बोला था कि तुम झक मार के इस आने वाले संडे को एक वीडियो डालेंगे चैनल पे, और अगर वो नहीं आई ना तुम झक मारे ना वीडियो आई, और अगर वो नहीं आई तो मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, तुमको चैनल से निकाल दूंगा मैं। वो आगे बढ़ेगी। नया चैनल खोल के इनके कंपटीशन में होगा। ठीक है, इधर इसको बना दे, तो एडिट तो करता नहीं है, डालेगा कैसे? वैसे तुम भी क्या कर दे? ये मैं कहता हूँ, पीसी नहीं है ना ब्रो, ये पर्सनली होना था ना आपको। देखो आईपीएस के सामने भी यूट्यूबर बनूंगा पढ़ा वाला। ठीक है भाई, बन जाना। जब बन गए तो धोखा दिया तूने मुझे। धोखा दिया तूने मेरे यार को। नहीं क्या था? इतने गंदे गा रहे गाने, कॉपीराइट भी दिया। देखो गाइस, कॉपीराइट से बचना है ना, खुद के मुंह से गाया करो। मादरा खुद की गुस्सा। लोग रिमिक्स मान लेंगे। मादरा खुद के मुंह से गाया ना, समझ में नहीं आता गाना क्या बोला। देखो, पॉडकास्ट एंड होने से पहले एक अच्छी चीज करूंगा। आगे बढ़ते हैं पॉडकास्ट में। आगे क्या पॉइंट था? बोलना तो जब से तो मैं बोल रहा हूँ ना, तुम लोग भोगो कुछ। तो देखो मारना पॉइंट्स। अटैक ऑन टाइटन पे बात देखो, करनी है, पॉइंट्स के नाम पे ये लिख के लाया हूँ। देखो लास्ट में मैं इतना इसलिए खुश हूँ क्योंकि मिकासा लॉयल रही। शादी हो गई मिकासा की? नहीं हुई। हो गई। हाँ, मिकासा, तुम अगर वो क्रेडिट्स के सीन के बाजू में देखोगे ना छोटा सा, तो मिकासा पहले अकेली आती है, फिर एक आदमी के साथ आती है, फिर जब बूढ़ी हो जाती है तब उसके बच्चों के साथ आती है। और ये हाँ, और अगर मतलब एनिमे से हटके मांगा पे जाओगे तो मिकासा की लिटरली शादी हो गई थी। जीन बोल के कंफर्म दिखाया नहीं गया है, बट बाल वैसे ही थे। हाँ तो जीन ही है। हाँ, जो भी है। देखो, और वो लॉयल थी, है, रहेगी। वो बस शादी इसलिए क्योंकि एरन वांटेड हर टू लीव अ हैप्पी लाइफ। Eren wanted her to not get any attention from any male. वो भी है, बट हैप्पीनेस ज्यादा मैटर करती थी एरन के लिए। हैप्पी रही तो ठीक है। उसने रो रो के तक बोल दिया था अर्जुन के सामने। वो सीन पे मैं हंस रहा था थोड़ा, मतलब एक थोड़ा फन वाली फील है। लगा था एरन और अरविंद में ब्रो लव जाग जाएगा यहाँ पे। हम लोग थिएटर के बीच में खड़े हुए बैठे हुए हैं। मैं बोलता ना, नहीं, सुनो। नहीं सुनो। हम लोग जो है थिएटर में बैठे हैं, मैं, इटाची, शीसुई। वो थिएटर में बोलते, बोले तुम एक रूम में जाके तुम एक टीवी पे देखे, तुमको थिएटर में नाम नहीं बोलते। तुम्हारे वैसा मोबाइल पे देख के हिलाया नहीं ब्रो। तो औकात में रहो अपनी। ठीक है, स्क्रीन पे। तो स्क्रीन पे देख रहे थे हम लोग, मैं, इटाची और शीसुई बैठे हुए हैं। शीस जैसे एरन और मिकासा किस करते, शीसुई बोलते जबान डालो। इतना इमोशनल सीन था ना वो, तो आराम के और वो मार्को, फैल्को और गाबी एक साथ आ रहे, तो मेरे मुंह से लिटरली निकल गया चाइल्ड। यार तो अरे वो इतना गंदा सीन दिखा था मेरे को, दोनों भी कैरेक्टर बिल्कुल पसंद नहीं है मेरे को भी। पूरी एओटी की कास्ट हेट करता हूं मैं, मिकासा, लीवाई और एरन छोड़ के। देखो अरविंद देखो, सब एक और एक अनपॉपुलर ओपिनियन दे तुम्हें, लीवाई से ज्यादा मेरे को एरन पसंद है। मेरे को मतलब एक बार का लीवाई मर के एरन जीता था ना, मेरे को चल जाता था। मेरे को मिकासा था। ओमेगा वो पीछे से वो कबूतर आ रहा उड़ के तो गाड़ी में घुस जाएगा। सीगल नहीं है ब्रो, पंछी है। अपन इस पॉडकास्ट के रेफरेंस के लिए उसको पंछी बोलते हैं। जो अपने को नहीं मालूम क्या है वो। स्कार्फ वो जो उठाई थी ना, पिजन था। पंछी बोलेंगे ना, क्या फर्क पड़ता। कबूतर था यार वो। पंछी था। पंछी कबूतर नहीं हो सकता, सीगल नहीं हो सकता था जिसको दो पर थे। जोड़ सकता था। हाँ, जिसमें एरन था। वो आगे तुम्हारी गाड़ी में घुस जाएंगे अगर तुमने मिकासा पसंद है बोल दिया तो। ऐसा बात करके जोक को भी बोर कर दिया। जोक नहीं था ब्रो, सीरियस था। वी डोंट जोक अबाउट दिस। ये एपिसोड जब आया था ना, कौन सा?
अटैक ऑन टाइटन नहीं, ड्रैगन बॉल के एपिसोड की बात कर रहा हूँ मैं, 2018 में जो आया था ना। आया था ना अटैक ऑन टाइटन का एपिसोड, पहला एपिसोड से वाह वाला वो पूछूंगा। तो मैं रात में जो है ना, मतलब 8:30 बजे वो ड्रॉप होने वाला था इंडियन टाइम के हिसाब से। तो मैं 8:30 बजे अपनी सीक्रेट वेबसाइट खोल के बैठा हूँ। सीक्रेट वेबसाइट हाँ, आएगा आएगा आएगा, रीलोड मार रहा हूँ, चैनल चेक कर रहा हूँ, उसके बाद नहीं आया। तो मैंने क्या किया, मैंने बोला बस आप मेरे को मिल जाएंगे स्पॉइलर। मैंने डिलीट कर दिया इंस्टाग्राम डिलीट कर दिया, यूट्यूब को ऐसा वो बंद करके रख दिया। और मैंने बोला कि अब तो खोलूंगा ही नहीं फोन जब तक मेरी सीक्रेट वेबसाइट पे एपिसोड नहीं आएगा। मैं अटैक ऑन टाइटन वाला वर्ड कहीं और सर्च नहीं कर रहा, क्योंकि लोग थंबनेल में देख के मारते हैं स्पॉइलर। और मतलब मैं जो है अटैक ऑन टाइटन का फैन 2020 से हूँ, तो 3 साल से मर के अटैक ऑन टाइटन के एमवीज नहीं देखता, अटैक ऑन टाइटन सर्च नहीं करता, कोई उसका मतलब एरन लीवा ऐसे वर्ड सर्च नहीं करता, क्योंकि लोग साला थंबनेल में देख के मारते हैं स्पॉइलर। तो मैंने डिसाइड कर लिया, ने अब तक सर्वाइव करा, मांगा नहीं पड़ा। यस, मांगा नहीं पड़ा, स्पॉइलर नहीं लिया, सर्वाइव करा था तो वर्थ इट था। तो रात में मैं 10 बजे तक वही वेबसाइट खोल के बैठा हूँ कि अब आएगा तब आएगा। फिर एक नोटिफिकेशन आई कि ये गांडों को इंडिया से क्या प्रॉब्लम है, इंडिया इतना बड़ा मार्केट बन गया फिर भी टाइम पे नहीं डाल रहे। वो एक चैनल के ओनर ने डाला था ऐसा नोटिस, और एपिसोड डिले हो गया, सुबह 5:30 बजे आएगा। तो फिर मैं सो गया, सुबह 5:30 बजे मोबाइल डाटा से क्लास के अंदर बैठ के डाउनलोड कर रहा हूँ मैं एपिसोड। नहीं, मैं आ गया था कुछ नहीं था, सीक्रेट वेबसाइट पे हाँ। आ गया था। कितने बजे? मैंने करा था देखो 12 बजे डाउनलोड। 12 बजे आ गया था होगा, मैं सुबह 5:30 को चेक किया। मैं क्लास के अंदर बैठ के डाउनलोड को लगा रहा हूँ मोबाइल डाटा से, और मुझको रीजन भी नहीं पता। घर पे आने के बाद वाईफाई मिलने ही वाला था, और मैं रास्ते में तो देखूंगा नहीं, फिर भी जब आया तब डाउनलोड करने की चुल मची थी मेरे को। तो सर्वर डाउन हो जाना पड़ेगा। मुझे नहीं पता, बस चुल मची वैसे थी। मेरी वाली सीक्रेट वेबसाइट पे ना सबटाइटल्स मैं मतलब ऑफिशियल सब, अनऑफिशियल 12 बजे आए थे सबटाइटल, ऑफिशियल वाले सबटाइटल और मतलब 4K वगैरह में सुबह 5:30 को रिलीज हुआ। हाँ, तुम्हारी भाई को जापानीज इतनी अच्छे से समझती है, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा था। अच्छा, एक जापानीज का वर्ड बोलो। क्या बोलूं? कुछ भी बोलो। वाताशी नो साइको नाई इशिकोई। अच्छा, आप क्या बोले ये भी बोलो। तू लोडी। क्या? एक ही वर्ड बोलूंगा। ये तो था, ये मेरा मतलब नाम था, और वो था मैं इंसान एक वर्ड बोलता, और तुम्हें तो मैं बोलता कुसर रहा बाका दामे दे हेंटाई माते माते नो कुसर रहा। मैं जर्मन में गाली दे सकता हूँ। जर्मन नहीं, बस गाली सिखाएंगे। और वो सबको देते फिर रहा था एक दिन क्लास में, किसी को समझ नहीं आया। कुसर रहा का मतलब मालूम है क्या? नहीं, मदर फादर दाइको दाइको उसका भी मतलब मदर फादर होता है, बट जर्मन में। मैंने बस एक इतना वर्ड सीख के क्लास के हर बच्चे को दाइको कहते फिर रहा, वो बेचारे समझ। वैसे मैंने जब क्लास के हर बच्चे को ये बोला ना, फिर मेरे को समझ में आया, जब तक रिएक्शन नहीं मिलता ना, गाली देने का फायदा नहीं होता यार। सामने आगे उसका ट्रू मीनिंग नहीं। हाँ, मतलब थोड़ा सा सामने वाले को गुस्सा आना चाहिए कि इसने बोला कुछ तो। क्या बोला तूने? वही ना, अटैक ऑन टाइटन। हेलो का है। हाँ, अटैक ऑन टाइटन पे वापस आते हैं। तो मेरी तो ऐसा हुआ था, तुम लोगों का क्या था? स्पॉइलर मतलब कैसे मिले थे या नहीं एपिसोड ड्रॉप होने के बाद? इंस्टा पे भी नहीं आए थे स्पॉइलर। हाँ, क्योंकि इंस्टा पे भी रील्स बनने को टाइम लगता है ना, सब इताची के जैसे नहीं होते, चुरा के। इताची तुम्हारा भी कुछ काम है? आपको स्पॉइलर मिले थे एपिसोड ड्रॉप होने के बाद? एपिसोड ड्रॉप होने के बाद मतलब सुबह में एपिसोड आया तो अपन शाम में 5 बजे देखे ना। नहीं खोला ना, मतलब मैं मेरे को तो यूज खुद करा पहले से मांगा पड़ लिया था। देखो सलून में बैठे बैठे मैंने इंस्टा बहुत देखा, मगर मैं भी स्पॉइलर नहीं मिला। बट मैं 4-5 महीने पहले मांगा पड़ा था, तो मेरे दिमाग में थोड़ी पिक्चर्स ब्लरी थी। जैसी मतलब सैटरडे की मतलब नाइट वो भी पूरी हाँ, स्पॉइलर आना चालू हो गया। वही ना। तो देखो गाइस, स्पॉइलर अवॉइड करने का ना, मेरे को इटाची को छोड़ के किसी को फॉलो नहीं करना, हम लोग स्पॉइलर नहीं देते। ओमेगा दे देता है, दुनिया के वो करता मांगा पैनल्स के पहले भी जाता था, ऐसे तो छोड़ दो। मांगा पैनल पिक के मारता बंदा पूरी। और मेरे को लिटरली इतने अच्छे मतलब YouTube पे शॉर्ट्स और
ऐसे डेटा मिल रहा है ना गूगल पे कि मेरे को हर आधे घंटे को एक रील डालने का मन कर रहा है, और उससे मेरी रीच के लग गए हुए 100-200 भी नहीं जा रहे व्यूज, क्योंकि मैं हर आधे एक घंटे को नई रील डाल रहा हूँ, पीछे वाली जाने को टाइम ही नहीं मिल रहा, लेकिन फिर भी डाल रहा हूँ। आज शाम भी आएगी, फिर रात में भी आएगी, फिर 2 बजे डालूंगा रात के, फिर सुबह 5 बजे डालूंगा। थैंक यू। मेरे एडिट कर लो, वो टाइम में तो मेरे पास संभाल देखो पीसी मेरे घर पे देते होंगे तो मैं रात भर बैठ के एडिट कर लेता हूँ। देखो पॉडकास्ट हमारा इतना लो फट है जो कि मोबाइल पे हो जाता है, मोबाइल देखो कल मेरा एग्जाम है, ये बंदा क्या कहा, रात भर बैठ के तुम्हारा पीसी दो, रात भर बैठ के करूंगा। मैं संडे की वीडियो की बात कर रहा था, मैं पॉडकास्ट की बात कर रहा हूँ। पॉडकास्ट तो देखो मेरा नहीं होगा क्योंकि कल मेरा एग्जाम है और ये बारी है तुम्हारी एडिट करने की, तो तुम ये बारी करेगा इताची नल्ला बैठा ला रहे तो बैठे आना रहता तो नल्ले को सता देंगे। नल्ले को नल्ला रहने दो ना। हाँ वैसे तुम्हें पता नहीं होगा तो ओमेगा एडिट क्यों नहीं कर रहा। ओमेगा ने लिया है एक फोन, एक ऐसा फोन जिसमें कुछ क्रैक नहीं हो सकता, जिसमें कोई सीक्रेट वेबसाइट से कुछ डाउनलोड नहीं हो सकता, फिर भी वो सबसे अच्छा फोन है। इसमें इग्नोटिक टैब खोलने को भी पेरेंट्स की परमिशन ऐसा फोन ओमेगा ने लिया है तो ओमेगा ब्रो वो फोन का नाम आप बताओगे कि मैं आपकी इज्जत लूट लूं उससे पहले। देखो प्रमोशन है तुम्हारे भाई का, भाई ने लिया है आईफोन, भैया का लिया है वो भी पैसे देके। ये नहीं बोलता था, काट देना फिर। एडिटर तो मैं एडिटर रहा तो रख दूंगा। देखो आप बोलो। तो तुम्हारे भाई का प्रमोशन हुआ है, भैया तुम्हारे भाई ने आईफोन लिया है, हाँ जिसमें ना एडिट कर सकता है ना कुछ डाउनलोड कर सकता है। घंटे के काम का पता ही नहीं था, मेरे को पता ही नहीं था कि मैं इसमें एडिट, मतलब ये पता था कि इसमें ना थर्ड पार्टी ऐप्स नहीं आते, मेरे को ये पता नहीं था कि इसमें से ना अपन थर्ड पार्टी ऐप डाल के मतलब पायरेटेड मूवीज नहीं डाल सकते अपने फोन में। बता रहा एनिमे कैसा देखो बोल के क्रंची रोल दे के पैसे नंगा हो जाता है। ओमेगा का छेद बड़ा हो गया है क्रंची रोल को दे के। गाइस लाइक कर दो। एरन के कोलोसल टाइटन आके मार रहे हैं। वैसे कोलोसल से याद है एरन वर्सेस आर्मिन की फाइट, जो फाइनल बैटल डिलीवर किया उन्होंने भाई, मुझे बहुत मजा आया। और मांगा में बहुत भारी बैकग्राउंड म्यूजिक बड़ा मस्त था। हां बैकग्राउंड म्यूजिक बीजीएम तो पूरी एपिसोड में। अच्छा देखो 1 आवर 26 मिनट का एपिसोड था, 27 मिनट्स का, पूरे क्रेडिट्स मिला के, हाँ हर चीज मिला के, एक एक सेकंड मिला के तुम लोगों को पूरे एपिसोड का सबसे अच्छा सीन कौन सा लगा? पिताजी वो जब पूरे क्राउड में एक बच्चे को सेम ब्रो, वो बच्चे को जब बचाते जाते और वो जो उसको एनिमेट जिस तरह से किया गया ना कि ओनली सिर्फ वो बच्चे को कलर्स है, बाकी सब ऐसा काइंड ऑफ बैकग्राउंड कैरेक्टर्स है, और लिटरली टाइटन्स भी उसमें ब्लैक एंड व्हाइट किए गए हैं। बच्चा जो ह्यूमैनिटी का सिंबल बना था वहां पे, तो रूम में आगे जाके प्रेसिडेंट बनता। वो सीन मैंने जब मांगा में देखा था ना, मेरे को बहुत अच्छा दिखा था, मुझे लगा नहीं था कि उसको इतना खतरनाक एनिमेट करेंगे। अरे वो था ना मतलब एक पैनल पे ना वो बच्चे को ऊपर रखे ना नरोरा, उसे ऊपर रखे, उसके आगे से ना पूरे क्लोजेस आ रहे हैं और इस साइड में ना पूरे क्लोजेस के पैरा दिख रहे हैं, पता है ना सीन आया था देखो वो, तो वो देखा था 2021 में देखा था मैंने उसे। मांगा रीडर्स, टिपिकल मांगा रीडर्स। मेरे को जैसा फील हुआ ना उस सीन में देख के, क्या फील आया तुम्हें उसका देखकर? मेरे को फील आया कि सबको गिर जाना चाहिए और एरन को जीत जाना चाहिए, बच्चे के बच्चे तेरी मां की लगा था बट एनिमेशन अच्छी दिखी, बट मैं भी चाहता था एज अ येगरिस्ट बच्चे तेरी मां की, हमको हम चाहते हैं एरन जीते तेरी मां की मर्चा साले, क्या मुझे इस चीज के लिए जेल होगी पता नहीं। देखो मैं यहाँ पे एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि दिस इज अ फकिंग जोक, सच में पुलिस घर पे आने के चांसेस है इस जोक पे, तो मैं डिस्क्लेमर डालना चाहूंगा कि ये मैं जोक कर रहा हूँ, ठीक है? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों से, बच्चे बड़े प्यारे होते हैं बच्चे मन के सच्चे, जैसे कि है ना मदर के जैसे जब भी आते लैपटॉप या तो फोन में गेम खेलने कैसे मांगते रहते भाई। मेरे पुराने फोन का सच में ऐसे ही हाल हुआ था, मतलब उस टाइम पे जो है ना क्या 2020 चल रहा था और मतलब सब ऑनलाइन था ना, तो मेरे कम से कम 15-20 पीडीएफ ऑनलाइन रखे हुए थे नोट्स के। घर में वो मेहमान आया और मतलब थोड़ा पुराना फोन था वो
पे मेरा खुद का नहीं था, मम्मी का था। तो उसमें स्टोरेज 10 GB थी। हाँ 10 GB स्टोरेज थी उसमें, 10-15 PDF, मतलब बहुत अच्छी स्टोरेज खाते हैं वो। तो बच्चे सबवे सर्फ उन्होंने आया सबवे सर्फर डाउनलोड किया, मेरे फाइल डिलीट किए, और जब मुझे वापस पढ़ाई करने के लिए अगले दिन फोन मिला तो मैंने देखा बैकग्राउंड में सबवे सर्फर चल रहा है, 5% चार्जिंग है और मेरे PDF डिलीट हो चुके हैं। बच्चे थी। और वो भी सबवे सर्फर में हाई स्कोर बना के गया यार, मेरे से नहीं बना कभी। इसलिए तो डिलीट कर दिया था मैं। वही तो, ऐसा मतलब मेरे को बच्चों पे इसलिए गुस्सा नहीं आया कि इतना सब किया, फिर इतना गुस्सा आया कि तो मेरा हाई स्कोर डिलीट कर दिया इन्होंने, इतनी मेहनत से तो बनाया था। ब्रेक करके चले गए। फिर मेरे को एक फीलिंग, क्या मैं सबवे सर्फर में भी प्रो नहीं था अपने बचपन में? इतना गल्ला था मैं। वो तो आज भी हो रहा है, तो हिला के सो जा रहे। ये बातें बताई नहीं जाती ब्रो। अरे वैसे कल मेरे को ना एक भूत प्रेत आत्मा वाली वो हुई। क्या? मैं सो रहा था, रात के 2 बजे उठा मैं। भाई लड़कियां की थी। बात सुनो, सही लिटरल सच्ची बोल रहा है। स्टोरी टाइम। स्टोरी टाइम। अभी मैंने जो है रात के 2 बजे थे, मैं उठा नींद से, और मैं ऐसे सोता हूँ कि मेरा बेड घर रूम के कॉर्नर में, ठीक है ना? पता नहीं माधारा का बेड उससे भी छोटा है। अरे फाइल को पॉडकास्ट कर ले। चल बोल तो मेरा बेड ऐसा सेट है कि एकदम कॉर्नर में है, 2 साइड दीवार है, एक साइड टेबल है, बीच में मैं सोता हूँ, ठीक है? और मैं दीवार के साइड ऐसे चिपक के सोता हूँ। तो मेरे को पीछे की साइड से लिटरली फुल ऐसा मैं जागा हुआ हूँ, ऐसा नहीं कि नींद में हूँ, ड्रीम हुआ मेरे को, कोई ऐसा टच किया, ऐसा फील हुआ, और जैसे ही टच किया मेरी इतनी गंदी फटी ना हो उस टाइम पे कि मैं पीछे नहीं पलट सका, ठीक है? मैंने लिटरली ऐसा प्रेस चालू कर दिए, ठीक है? और जैसे ही प्रेस चालू की, मैं रूम को अंदर से बंद करके सोता हूँ क्योंकि मॉस्किटोज बहुत आते हैं, ठीक है ना? मेरे रूम के सामने ओपन गैलरी पता नहीं है, बंदे का है फर्स्ट फ्लोर पे रूम, और उसकी मम्मी सब नीचे ग्राउंड फ्लोर पे, फ्लोर पे मैं अकेला सोता हूँ पूरे। वो पूरे फ्लोर पे बंदा अकेले सोता है। और मेरे रूम के सामने एक ऐसा गैलरी टाइप है जहाँ से मच्छर बहुत आते हैं, तो वहाँ तो मैं रूम ऐसा अच्छे लॉक करके सोता हूँ। तो जैसे ही मैंने वो प्रेस चालू की ना ब्रो, मेरे को ऐसा आवाज आ रही थी कि ऐसा दरवाजा कोई ऐसा, मतलब बंद दरवाजे को कोई ऐसा ओपन अप द डोर वाला धड़ करता है ना, वैसे आवाज 5 मिनट तक कंटिन्यू आई मेरे को, और इधर मेरी फटी पड़ी है, ठीक है ना? जैसे ही वो आवाज बंद हुई ना, मैं भाग के नीचे पापा के पास गया और वहीं सो गया। और ये लिटरली कल हुआ मेरे साथ। मतलब आज भी तुम्हें सोना ही उधर? हाँ, नहीं मैं नहीं डरता ऐसी चीजों से, बट बताओ। बंदा डर के भाग गया नीचे। अरे नहीं, मतलब भाग डर के नहीं भागा, बट ऐसा नीचे चला गया। ये पैरानॉर्मल इंसिडेंट मेरे साथ भी हुआ। ये मतलब रियल एक्सपीरियंस है, कोई कहानी नहीं सुना रहा तुमको। मैं भी सेम ही चीज छूने वाली मेरे साथ भी। मेरे को कोई परछाई दिखाई लिए, आवाज मेरे नाम से पुकारा कोई, वो आवाज सुनाई दी वाली है। रियल में वैसे ही क्या? तुमको जो आवाज सुनाई दी ओमेगा बस से पुकारी है रियल नेम से? अभी तो फिलहाल तुम ओमेगा ही समझ लो। ठीक है, किसी दिन करेंगे फेस रिवील, अगर ये चैनल पे तब तक टिका रहा, मैंने निकाला नहीं तो कर देंगे फेस रिवील। हाँ 1000 पे ओमेगा करेगा, 10,000 पे टच करेगा, मैं करूंगा मिलियन पे। शक्ल देखा के मिलियन जैसी। बंदा 100 पे करता है। 10 सब्सक्राइबर पे कर दिया। स्टार्ट में कर देता था, मगर चैनल सपोर्ट पहले डाउन दैट वाज डीप, इसलिए तो मैंने 1000 बोला। लोग अनसब्सक्राइब तो भी नहीं करेंगे। देखो सूरत देखकर ये तो गरीब है। अटैक ऑन टाइटन जो वापस आते हैं, बक्से की बात हो गई। मेरे को सबसे डेंजर जो मतलब एक लाइन लगी ना, जिसके बाद मेरे दिमाग का भोसड़ा हो गया, मेरा फ्यूज उड़ गया और मैं एकदम डिप्रेशन फक्ड अप माइंड हो गया ना, वो ये था कि जब एरन ने बोला कि बेल्टोल्ड को मैंने उधर वॉल के पास भेजा था, और जो टाइटन आया था एरन के बाबू ने, वो मैंने खुद भेजा था। भाई मतलब तुम समझ रहे हो कि एरन के फादर की डेथ और मदर की डेथ दोनों एरन ने खुद ने की है, और उन्हीं का रिवेंज लेने के लिए एरन यहाँ तक पहुंचा था। और एक इससे जुड़ा हुआ फैक्ट मैं बता दूं, जब पहली बार जो पहला रहता ना येगर एरन वाला, पहला एरन रहता जिसके पास एरन क्रूगर रहता, हाँ, जब उन्हें उसके बाप को फाउंडिंग टाइटन उसके पास नहीं रहता, अटैक टाइटन, हाँ, जब उन्हें उसके बाप को देता, हाँ, ग्रीशा को देता, हाँ, तब उन्हें बोलता कि जब भी तुम मिलोगे एक मिकासा और आर्मिन से, ये दोनों को बचाना, तो उन्हें बोलता मिकासा आर्मिन कौन है, तो
वो ग्रीशा भी वो उन्हें भी बोलता क्या नाम रहता है क्रूगर कि ये मेरी यादें नहीं है किसी और की है मैं बस इतना ही जानता हूँ और तुम वेट करना ही है आर्मिन को बचाना है और तुम्हें भी आगे चल के ये याद रखना है तो वहाँ पे भी एक वो है फोरशैडोइंग उसकी वो भी मेमोरी उसके नहीं है हालांकि टाइटन पहले उसके पास था भाई मतलब अगर तुम एक तरह से देखने जाओ ना तो यहाँ पे किसकी गलती है वो बता ही नहीं सकते क्योंकि एरन ने जो है ये लूप चालू किया था खुद के पेरेंट्स को मार के और एरन उसी वजह से इस पॉइंट पे पहुंचा है वही तो बोल रहा ना मतलब ही इज द विलन ही इज द हीरो ही इज एवरीथिंग उसका यही तो मतलब था बोल के तो कह रहा था मैं उसका यही मतलब था कि पूरी दुनिया से टाइटन को खत्म करना है और एक और चीज बताता हूँ तुमको अपन अटैक ऑन टाइटन का मेन कैरेक्टर कौन है बोलो मेगा तुम बोलो देखो मेरे ख्याल से मेन कैरेक्टर तो कोई नहीं मेन कैरेक्टर मतलब कौन है तुम्हारे हिसाब से एरन होगा एरन पिताजी तेरे को क्या लगता है क्या अटैक ऑन टाइटन का मेन कैरेक्टर कौन है मेन कैरेक्टर आइजन हराम के पिल्ले बोल इज्जत से देखो मेन कैरेक्टर है मेरे हिसाब से अगर पूरी एनीमे का बोले तो ग्रीशा देखो अटैक ऑन टाइटन का मेन कैरेक्टर जो होता है वो होती है मिकासा क्योंकि यमिर मिकासा के लिए वेट कर रही थी उसने मिकासा को चूज किया था कि उसको ये जानना था कि मिकासा क्या डिसीजन लेगी लाइफ में एरन को उसने चूज नहीं किया एरन बस टूल था उसके लिए यमिर के लिए तो मतलब मेन कैरेक्टर जिसके अपने को फोकस करना था क्यों कर रहा था तुम्हें पता है क्या क्योंकि वो किंग फिश से प्यार करती थी और वो जानना चाहती थी कि अगर यही सेम सिचुएशन में मैं किसी को डालूंगी तो क्या करेगी वो मूव ऑन करेगा या तो अपने ही प्यार को मारेगा मतलब तुम समझ रहे हो अपने को इतने टाइम से मिकासा वाज द मेन कैरेक्टर यार कि मिकासा का डिसीजन जो था वही उसने अटैक ऑन टाइटन को मतलब पूरा शेप किया मेरे ख्याल से देखो मेरे ख्याल से देखो लास्ट एपिसोड में ना मेन कैरेक्टर मिकासा थी उससे पहले जितने भी थे ना लेकिन तुम एरन होंगे नहीं मैं अगर तुम मान रहे हो कि लास्ट एपिसोड का मेन कैरेक्टर मिकासा थी तो मिकासा की वजह से यमिर को जो है वो मतलब शांति मिली एक तरह से मतलब और यमिर जो है पास में गई मिकासा को ढूंढने के लिए है ना तो ऑल लॉन्ग ये जो है स्टोरी में यमिर जो चाहती थी वो थी मिकासा को देखना कि कोई एक ऐसा कैरेक्टर या बंदा जो सेम यमिर के उतना दुख मिलना सिचुएशन में आना होने वैसे हर सिचुएशन सेम होना जैसे मिकासा के पेरेंट्स बचपन में मार दिए गए इधर यमिर के मार दिए गए उसको भी एक तरह से जेल में डाल दिया गया मिकासा को भी डाल दिया गया और लास्ट फाइनल डिसीजन किल का जो है या तो अपने प्यार को बचाओ या फिर दुनिया को बचाओ वो अपना मेन कैरेक्टर यानी मिकासा का था यमिर ने क्या करी थी किंग को बचाने का ऐसा खुद सैक्रिफाइस हाँ मेरे को एक सीन उसमें कंफ्यूजिंग लगा कि अपने को जो लास्ट एपिसोड में पास दिखा है उसमें यमिर अपने 3 बच्चों के साथ जिंदा होती है और वो किंग को जो है छुरे से मार देती है वो वैसा नहीं कर रही थी उन्हें जैसे इमेजिन कर रही थी अच्छा, अगर मिकासा ये चीज करी ना देखो दो चीजें समझ गया एक थी कि मतलब किंग देखो लड़कियों की अय्याशी कर रहा था नहीं मैं समझ गया मैं एक्सप्लेन करता हूं कि मतलब यमिर ये इमेजिन कर रही थी कि अगर वो मिकासा की जगह होती है और किंग को खुद मार देती तो अपने बच्चों के साथ फ्यूचर रह सकती थी लेकिन उसने वो नहीं किया उसने ना सैक्रिफाइस कर दिया किंग को बचाने के लिए लेकिन इधर मिकासा ने एरन को सैक्रिफाइस किया पता नहीं होगा जब उसके ऊपर जो ट्राइडेंट था हां स्पीयर कि जब मारे थे उसके ऊपर वो उसके जैसे उसको एक बारी में लगने साथ मर गए ने मम्मी तो फोल्डिंग ट्राइडेंट देना मैं हील कर सकती थी ना हमको यमिर एक्चुअली वहां पर मतलब एज अ शैडो थी ना वो मतलब जो किंग को ने बचाने हो गई थी वो बोल रहा हूं मैं जब उसके मतलब जंप करी थी ना उसके सामने ट्राइडेंट उसका जो क्या बोलते हैं हां स्पीयर जब उन्होंने फेंका था अंदर के उनमें से कोई तो था तो उन्हें बचाने का से उसके आगे ना जंप मार दी तो उसको बचाने के चक्कर में उसको लग गया था एकदम हार्ट पे लगा ना हार्ट पे नहीं तो उन्हें जगह थोड़ी मारी उन्हें थोड़ा से बात करने में थी जब मारी उन्हें मुझे नहीं पता तुम किस मगर उसके पास तो फाउंडिंग टाइटन की पावर थी उन्हें हील कर सकती थी या तो उसको लगा तो उन्हें टाइटन बना दी थी एक चीज तो ये है कि टाइटन्स भी उतना इंस्टेंट हील नहीं होते एरन के हाथ कई बार कटे वो ऐसा नहीं है कि अपना पिकलो का ऐसा पग बोल के रिग्रो हो जाएगा टाइटन बना फिर ही हील होता ना नहीं टाइटन नहीं बना तो भी हील होता बट एकदम ऐसा इंस्टेंट हील नहीं होता टाइटन जो टाइम लगता जो टाइटन जो कुत्ता है कार्ड टाइटन है वो जो टाइटन भी ना हो उसको जो टाइटन बोलते ना तो वो पीक फिंगर का बोल रहे ना जो बार-बार टाइटन बन रही थी लास्ट एपिसोड में हां वो कार्ड टाइटन जो थी ना उन्हें उसको कितने बार मार लगे थे
तो जला भी दिए तो दूसरी बार टाइटन बनेगी वो उसकी देखो हर टाइटन शिफ्टर के पास एक ऐसी मेन एबिलिटी होती है, वो तो जैसे आर्मर टाइटन के पास आर्मर, कोलोसस के पास ऐसा अपना ब्लास्ट करने की, तो वो उसकी स्पेशल एबिलिटी कार्ड टाइटन की यही है कि उसमें एंड्योरेंस बहुत ज्यादा है, स्टैमिना ज्यादा है, कम पावर लगती शिफ्ट होने में। जैसा आपने अटैक टाइटन को तुम अगर ज्यादा से ज्यादा करेंगे भी तो 2 बार होगा। अटैक टाइटन की मेन पावर ऐसा फ्यूचर पास देखना है, और अगर ज्यादा तुम अटैक टाइटन को करे ना उसका साइज श्रिंक होता। ये चीज नोटिस करो तुम, अगर अटैक टाइटन ज्यादा शिफ्ट करा तो उसका साइज श्रिंक होते रहता, और एक इतनी लिमिट को आता कि उन्हें 5 मीटर का अपना एक सिंपल टाइटन बन जाता। अटैक टाइटन नहीं, हर मतलब दूसरा टाइटन आर्मर टाइटन पहले से चेक 5 से 8 नहीं, आर्मर टाइटन का ऐसा है कि वो जो है एक सेट नंबर ऑफ टाइम, मतलब जितना अपना रेनर का वो है स्टैमिना, वो 2 बार या 3 बार ट्रांसफॉर्म होने के बाद उसके बाद हो ही नहीं सकता वो ट्रांसफॉर्म। एरन कैसा है कि अटैक टाइटन ट्रांसफॉर्म होगा लेकिन उसका साइज छोटा हो जाएगा, मगर एक लिमिट तक साइज छोटा रहेगा, वो जैसा एब्नॉर्मल टाइटन दिखता ना उतने साइज का। जैसे देखो कैसल में रेनर को जो हाथ पे काटा था ना वो टाइम पे, हां दरवाजे से, वही वो एक टाइप का। तो उसकी स्पेशल एबिलिटी है वो। तो टाइटन्स जो है इंस्टेंट हील नहीं होते, अब वो शिफ्टर्स की दिल पे रहता है, शिफ्टर्स की दिल पे और एक उनकी एबिलिटी पे, क्योंकि मतलब तुम एक थोड़ा सा ट्रेनिंग से उसको प्रोग्रेस कर सकते हो, बढ़ा सकते हो स्टैमिना। हां कि मतलब 2 शिफ्ट्स की जगह एक दिन में तुम 3 या 4 बार शिफ्ट कर लोगे, लेकिन एक तरह का शारिंगन टाइप ही शो है ऐसा देखा जाए तो। अटैक जो वो रहता ना शिफ्टर, उसको खा दो, उसका अटैक उसकी जो टाइटन के पावर है अपने भाग में आ जाती है। तुमने अभी शारिंगन टाइप बोले, शारिंगन तो शारिंगन में भी इंजेक्ट कर देते हैं, कुछ होता ना शारिंगन गवार आप इस पार्ट को काट देंगे। शारिंगन मांगे क्यों शारिंगन वो जैसे कि काम हुई है। देखो वैसे अपना जो इसेयामा है ना अटैक ऑन टाइटन का राइटर, उसने ये बोला है कि अगले साल 2024 में एक मांगा आएगी, हाँ जो बोनस मांगा रहेगी, उसमें क्या है मतलब रूमर्स बहुत चल रहे हैं उसके, रूमर्स एक है ये भी है उसमें मतलब एक उसके आगे क्या हुआ था। अब अपने को नहीं पता है ना कि मिकासा की शादी कैसा हुई, वो बच्चे कौन थे, और बच्चे के बाद जो लास्ट दिन जिसमें झाड़ के अंदर, हाँ उसका मतलब क्या है वो होने वाला है, और एक है कि लेवाई के पास बताना, ये 2 चीजें हो रही है उसमें। मेरे को एक 2 कंक्लूजन दिखे, या फिर वो वापस से यमीरिच है, नहीं यमीर की स्टोरी नहीं पता। देखो अगर की गई ना वापस से, अब हिस्ट्री लड़का है वो जो भी है उसके बाद मेरे को वैसे दिखे, तो नहीं लगा कि अब अगर वैसा होने वाला है तो टाइटंस की पावर तो चल गई। तूने मांगा पढ़ी है ना, तो मांगा के पैनल के हिसाब से उसने मिकासा के जैसे सेम आइस थे और सेम स्कार्फ पहना था मिकासा का। और ये एक बात बोलूं क्या, मिकासा का भी एक क्या बोलते हैं जो इंटरफेरेंस है, इंटरफेरेंस जो बोल सकते हैं एकदम फेस टू फेस, और कैरेक्टराइज पर्सनालिटी यामिर के ऐसी है। हां खामोश कुछ बोलना नहीं, किंग फ्रीड्स के जब तक कुछ एरन खाली ऑर्डर नहीं बोलता, यामिर भी कुछ नहीं करती, ऑर्डर को मानना, एरन भी कुछ नहीं बोलता तो मिकासा कुछ नहीं करती थी तब तक। और एरन ने जो लास्ट में लाइन मारी थी आई एम अ स्लेव टू फ्रीडम, बहुत हार्ड की थी भाई वो। देखो एक सीन को है ना, मेरा कैरेक्टर ब्रोक हुआ था वहां पे जब एरन रोना चालू कर दिया था आर्मिन के सामने। नहीं यार ये वो एरन तो नहीं है जो मिकासा को हेट कर सकता है, वो एरन है जो बचपन से देख रहे थे अपन। देखो नहीं वो टाइम पे क्या हुआ था मालूम क्या, तो प्लानिंग के हिसाब से चल रहा था एरन की, एरन ने फ्यूचर और पास्ट देख लिया वाला था, तो उसकी जो मतलब लाइन में चढ़ना पड़ेगा ना अपने। एरन प्लानिंग के हिसाब से नहीं चल रहा था, एरन ने पहले बोल दिया था कि मैं जितने भी कंक्लूजन देख लिया उसमें से ये कंक्लूजन सबसे बेटर है, जिसमें 100% ह्यूमैनिटी खत्म नहीं हुआ, तुम हीरोज बन के जा रहे हो। हां उन्हें बोलता कि मैं फ्यूचर में, और नहीं लास्ट में एरविन को बोलता ना कि तुम ये कह देना कि मतलब तुमने मुझे मारा है, मैं भी एक मतलब एलियन हूं पैराडाइज आइलैंड से। तो एरन वही बोलता कि मैंने जितने अब तक कंक्लूजन देखे फ्यूचर से, ये सबसे एक इजी है, और क्या बोल सकते हैं तुम लोग मतलब जो लोग बच रहे हैं उनके लिए अच्छा है, नहीं उसके फ्रेंड्स के लिए अच्छा है, फ्रीडम मिलेंगी। तुमने देखो एक टाइटन शिफ्टर को मारे, तुम मतलब पूरे टाइटन को खत्म करे, तुम हीरो बनिए, तुम्हारे मतलब कोई भी तरह का फ्रीडम मिलेगा, तुम्हारे ऐसे टाइटन शिफ्टर बन के ऐसा डरेंगे नहीं लोग, एज अ हीरो, हां एज अ हीरो मानेंगे। और देखो एंडिंग के क्रेडिट सीन में लोगों ने अपनी औकात दिखा दी, फिर से वॉर चालू कर दी। देखो वॉर नेवर एंड्स। और ये बोलने वाले थे ना, एरन जो एक चीज मानता था, एरन जो चीज एक मानता था कि टाइटन्स खत्म होने के बाद वॉर भी खत्म हो जाएगी, तो ह्यूमैनिटी ने बता दी कि नहीं वॉर तो हम झक मार के करेंगे, टाइटन की पावर वो लास्ट वाला तो छोड़ो ना, तुम ये एलियन की मिलिट्री बेस वही ना यार, वो टाइम पे भी अपने मेरा एक मन है कि एक चाटा लगाओ सालों भर बोलूं कि तुम
इतनी देर से झकमरा रहे थे सालों से, उसी वजह से तो ये रमलिंग तुम्हारे सामने, और तुम अभी वही गलती वापस कर रहे हैं। हाँ ना, शर्म है नहीं है तुम्हारे को थोड़ी? देखो ब्रो, वो अब तक जो लास्ट में इंसान है ना, पावर का भूखा होता है। ये बात भी उसमें, इंसान को पावर होना, मनी, देखो लोग बोलते पैसों का आयत ही बोलते हैं, देखो पावर खुद है तो ड्रीम खुद का खुद। नहीं, मुझे चेनसॉ मैन की पावर चाहिए। तो ठीक है, तेरे पेट में पोकेमॉन रखी है। खत्म करते हैं यहाँ पर वीडियो, पॉडकास्ट बड़ा लंबा हो रहा है। तो अटैक ऑन टाइटन की एंडिंग, वो बोनस मांगा भी नहीं आती शायद। मैंने कहना कहा था अटैक ऑन टाइटन की टीआरपी बंद हो गई गलती से भी ये अटैक ऑन टाइटन की टीम के पास नहीं जाना चाहिए। पीआरटी माफ कर देना, मदर ऑफ पता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। और अगर इस हफ्ते वीडियो नहीं है ना, मैं कब रुकन फाड़ दूंगा मैं। बाय।